नमस्कार बच्चों। पिछली तासिका में हम सुजाता बजाज की लिखित मेरे रजा साहब इस पाठ का अध्ययन हम कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि रजा साहब को सुजाता बजाज जी बताती है, लिखिका बताती है कि मेरा काम तो पुणे में है। तो रजा साहब बता देते हैं तो चलो पुणे में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पुणे में चलते हैं। यहाँ तक हम आ गए थे। इसका जो शेष भाग रह गया है उसका अध्ययन आज की तासिका में हम करेंगे। तो चलो बच्चों, निकालो पन्ना नंबर 16। पन्ना नंबर 16 उसका अंतिम परिच्छेद आपको निकालना है। पढ़ने के लिए शुरुआत करता हूँ और हर बात की तरह जैसे कि हम हर तासिका में करते हैं, जब कभी भी कठिन शब्द आता है तो इसका अर्थ मैं यहाँ लिख कर देता हूँ, आप वो वही में लिख कर लो। ठीक है, तो चलो पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। कौन? रजा साहब। हर बात को वह ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, वो सोचते थे कि मेरा हर काम महत्वपूर्ण है। ऐसा सोच विचार करके वो हर काम करते थे। सुजाता बजाज जी ने संस्मरण लिखा है, इस बात को याद रखना है हमें सबसे पहले। रजा साहब की हर एक खूबी को उन्होंने बड़े अलग तरीके से यहाँ लिखा है। छोटी सी छोटी बात पर भी उनकी नजर गई है, इसलिए उन्होंने ये सारी जानकारी यहाँ बताई है। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। देखिए, उन्होंने एक पेंटिंग बनाया है और प्रदर्शनी में लगाया है। और प्रदर्शनी में तो आप जानते हो कि लोग प्रदर्शनी देखने आते हैं, और जब कभी भी कोई चित्र या पेंटिंग पसंद आती है तो वह पेंटिंग वह खरीदते हैं। आप सोचेंगे एक बार पेंटिंग खरीदी तो चित्रकार का उस पेंटिंग के साथ रिश्ता खत्म हो गया, चीज तो बिक गई। लेकिन रजा साहब वैसे नहीं थे। रजा साहब पेंटिंग बिकने के बाद भी वह पेंटिंग उसके घर में सही सलामत उसके घर जाए, इसलिए उसका पैकिंग भी खुद करते थे। पेंटिंग के पैकिंग करते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई परेशानी ना हो, कहीं चित्र खराब ना हो जाए, इसकी भी वो चिंता करते थे। उनकी हर एक बात को बताने का प्रयास किया है। कोई इस काम में मदद करना चाहे तो वो मना कर देते थे, साफ मना कर देते थे। दुसरा कोणीतरी व्यक्ती त्यांना या कामात मदत करायला आला, पॅकिंग करत असताना कुणाची मदद घेत होते, तुम्ही थांबा, माझं मी पॅकिंग करतो। ठीक है, देखो, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ में पॅकिंग करते, एकदम मस्तपैकी पॅकिंग करायची। चुकून सुद्धा त्या चित्राला, त्या पेंटिंगला काही खराबी होऊ नये म्हणून। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है। लड़की कहाँ जा रही है? ससुराल। वो किस लिए कहते थे? पेंटिंग को कहते थे कि अब मेरी पेंटिंग, मैंने जो बनाई है पेंटिंग, वो अब ससुराल जा रही है। जिस प्रकार कोई पिता अपनी बच्ची की देखभाल करता है, उसी प्रकार रजा साहब अपने हर एक पेंटिंग की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते थे। उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे, मोजून मापून लिहित होते। ज्यादा शब्द लिहिणार नाहीत, कमी शब्द लिहिणार नाही। आपल्या ज्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायच्या आहेत त्याच्यासाठी लागणारे पर्याप्त शब्द त्यांच्याजवळ होते, असं सांगायचं लेखिकेला। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। फूलों से उनका लगाव थोड़ा सा ज्यादा था। मुझे याद है, एक घटना बता रही है लेखिका। देखिए, कृति पत्रिका में यह सवाल आ सकता है। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। ये घटना कहाँ की है? लंदन से पेरिस। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। वहाँ गार्दिनो नाम का एक स्टेशन है, वहाँ पर लेखिका ट्रेन से गई है। देखो, रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे थे। वो ट्रेन क्या हो गई? थोड़ी सी लेट हो गई थी। छूटने में ही लेट हो गई तो पहुंचने में भी लेट हो गई। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए।
ट्रेन लेट हो गई है, अब वो आएगी, वो खुद आए और अपने हॉस्टल पर चली जाए, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वो वहाँ आए, वहाँ रुके, लेखिका को लिया, अपनी छात्रा को लिया और उसे जहाँ वो छात्रा रहती थी उस हॉस्टल पर छोड़कर ही वह अपने घर गए। सोचिए, सोच देखिए उनकी। बड़े आदमी ऐसे ही होते हैं, जो काम करते हैं बहुत सही तरीके से करते हैं। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। जब वो लेखिका बीमार थी तो वह अपनी छात्रा के लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करके उनके घर पहुंच गए थे। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। उन्होंने घर पर भी फोन करके बताया कि आपकी जो लड़की है सुजाता जी, इनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं यहाँ पेरिस में हूँ, उसकी सारी देखभाल मैं खुद करूँगा, आप व्यर्थ की चिंता न करें। देखिए भारत में, यानी घर कहाँ है सुजाता बजाज जी का? भारत में। वो कहाँ गई है? पेरिस में, और वहाँ जाकर वो बीमार पड़ी है, तो घर के सारे लोग तो चिंता करेंगे ही, ठीक है। तो उन्होंने घर पर फोन किया और बताया कि मैं यहाँ हूँ, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हर बार जब मैं रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। जब उनकी पेंटिंग होती थी तो वो सुजाता जी को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक नया शब्द है। इसे भैया में लिख लो, समालोचक। इसका अर्थ है किसी वस्तु के गुण और दोष दोनों को बताने वाले को समालोचक कहते हैं। समालोचक का मतलब क्या है? किसी वस्तु के अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों को भी जो बताता है उसे समालोचक कहते हैं। ठीक है, समालोचक की व्याख्या समझ में आ गई। जो वस्तु के गुण भी बताता है और दोष भी बताता है उसे समालोचक कहते हैं। तो एक दूसरे को चित्र दिखाने के बाद वे क्या करते थे? वे उस चित्र के गुण और दोष बताते थे कि इसमें क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था। तो सुजाता बजाज जी भी रजा साहब जब पेंटिंग बनाते थे तो वो भी बता देती थी कि इसमें पेंटिंग में क्या चाहिए था और क्या नहीं चाहिए था, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, इसलिए लेखिका ने लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे के उत्तम समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियों की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। दोनों एक दूसरे की प्रदर्शनी भी भरवाते थे, लेकिन इतनी जगह प्रदर्शन भरवाने के बाद भी उनका झगड़ा कहीं पर भी नहीं हुआ। ठीक है, हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही वो बहुत अच्छी रही है उनकी। उन्हें कौन कौन सी भाषा आती थी? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच में भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। वे लंदन में रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं, पेरिस में, तो उन्हें अंग्रेजी भी आती थी और फ्रेंच भाषा भी उन्हें आती थी। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास। हर रोज जो घटनाएं घटित होती है ना, वो रात को डायरी में लिखी जाती है, उसे डायरी कहते हैं। हर सुंदर चीज को लिख लिया करते, उसमें जो भी अच्छा लगता उसमें वो डायरी में लिख लेते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। वो क्या कहती, देखो मेरी बेटी का नाम क्या है, लेखिका बता रहे हेलेना, लेकिन वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी। तो रजा साहब भी क्या करते थे? रजा साहब भी उससे हिंदी में ही बात करते थे। व्यावहारिक शुद्ध हिंदी में ही बात करना उन्हें पसंद था। बहुत सारी भाषाएं जानते हैं रजा साहब, हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, हिंदी जानते हैं। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल आप जानते हो, रोटी, आलू की सब्जी
में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी. बहुत लगाव था, बहुत प्रिय था. जीव अडकून राहायचा त्यांचा. कशासाठी? बटाट्याची भाजी खाण्यासाठी, डाळ आणि भात खाण्यासाठी. आवड़ीचे पदार्थ है. मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए. उनके दोस्त जो थे ना फ्रांस के, उनके लिए भी वो खाना बनाकर भेजती थी. रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया. देखिए, रजा साहब को बताने के लिए गई थी कि वो सारे फ्रांसीसी दोस्त थे वे अब चले गए हैं, इसलिए उनका जाना उनके घर में हुआ. तो भी वो जब उनके घर गई तो घर की जो दीवारें थी ना उस पर बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने लगाई थी रजा साहब ने. तो उसे देखने का मौका मुझे मिला, ऐसा लेखिका हमें बता रही है. वो कहती है, मैं हमेशा कहती रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं. तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं. चित्रकारिता के सबसे श्रेष्ठतम पद पर पहुंचने वाले एंजल गार्जियन हुआ, ऐसा लेखिका बता देती थी. लेकिन दिन ढलते गए, साल बीतते गए और लेखिका की पेंटिंग्स जो थी उसमें काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी सुधार आया और अब उसका नाम खूब देश विदेशों में रोशन होने लगा. तो रजा साहब आप कहते हैं, पहले मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन था, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो. देखो कितना बड़प्पन है. इतना बड़ा चित्रकार अपनी छात्रा को कहता है कि तुम मुझसे भी अच्छी चित्रकार अब बन गई हो. बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, वो सब जानते हैं. और मानने की जो क्रिया है वो सबसे ज़्यादा उनमें होती है. तो इस प्रकार आज की तासिका में हमने रजा साहब और सुजाता बजाज दोनों के बारे में ही जानकारी बताई. तो सुजाता बजाज जी ने यहाँ और एक बात बताई है जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि रजा साहब जो थे वो सर्वधर्म समभाव को रखने वाले तथा मानव मात्र से प्रेम करने वाले, युवाओं के लिए प्रोत्साहन पैदा करने वाले तथा उनकी कृतियों के लिए जो लगाव पैदा होता है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है. आज की तासिका में हमने जो शेष रह गया था पाठ उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया. अगली जो तासिका होगी उसमें हम मेरे रजा साहब इसका स्वाध्याय देखेंगे. स्वाध्याय के लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है. अब यहाँ ये पाठ पूरा होता है. अगर ये पाठ पढ़ते वक्त या कुछ कठिनाइयाँ हो तो मुझे आप वो पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों की सारी शंकाएं दूर कर दूँगा. ठीक है बच्चों, पाठ काफ़ी अच्छा है, संस्मरण है. सुजाता बजाज जी ने हमें रजा साहब के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी है. अगली तासिका में मैं ऑनलाइन इसका स्वाध्याय आप लोगों को वीडियो बनाकर भेज दूंगा. आपको स्वाध्याय घर में ही छुड़ाने हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.